हाँ जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बहुत खुश होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। जीवन को पहले से बेहतरीन तरीके से समझ रहे होंगे और संभल कर चल रहे होंगे ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की मर्जी से। मैं मीशा फिर से एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन लेकर आई हूँ या फिर वीडियो लेकर आई हूँ, आप कह सकते हो। एक लाइफ लेसन है जहाँ पे, जैसे मैं अक्सर कहती हूँ, महादेव माँ काली मेरे गुरु हैं। तो मेरे गुरुओं ने, मेरे माँ बाबा ने जो मुझे सिखाया, मुझे समझाया, मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ। अक्सर जैसे हम बात करते हैं प्रैक्टिकलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस करने में, उसी पे ही एक मैसेज ये होगा जो आपकी पूरी परसेप्शन चेंज करके रख देगा, पूरी बिलीफ सिस्टम को हिला के रख देगा। यार इतने दिन से ये क्यों नहीं पता था? अगर ये पता होता तो कितना कुछ बेहतर होता, कितना आसान होता। राइट, चलिए, बेसिक सी एक रेमेडी है, उस रेमेडी की पीछे की साइंस एंड प्रैक्टिकलिटी क्या है, और इस पे आज हम बात करेंगे। मैं वीडियो शुरू करती हूँ माँ काली और महाकाल के नाम लेकर। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा। अगर आप किसी ज्योतिष के पास जाओ या फिर किसी बुजुर्ग के पास जाओ और उनको कहो कि यार मुझे ना जॉब नहीं मिल रही, अगर कोई जॉब मिल जाता, मुझे मेरी कमाई शुरू हो जाती तो बहुत अच्छा होता। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे जॉब क्यों नहीं मिल रही है, क्या परेशानी है? तो बड़े कहते हैं, अरे सुबह जल्दी उठा करो, सूरज को जल दो। सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे, पूजा प्रार्थना करोगे, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। क्यों? अरे मेरे पापा मम्मी भी यही कहते थे। जैसे उडवर्स की गई ऐड आती थी ना, मेरे मामा पापा भी यही कहते थे, इसलिए मेरे नाना नानी दादा दादी भी यही कहते थे। इसलिए अगर किसी ज्योतिष के पास जाओ, कुंडली दिखाओ और उनसे कहो कि मुझे जॉब कब मिलेगी ये बताइएगा और क्या करना होगा ये बताइएगा, वो कुछ गिनते हैं, कैलकुलेट करते हैं, अपने जो रीडिंग है वो करते हैं, उसके बाद आपको ये बताते हैं कि आपके ग्रह जो गोचार दिख रही है उस हिसाब से ना आपके कुंडली में सूर्य के बल ना थोड़े से कम पड़ रही है, तो उसे प्रबल करना होगा। आपको सूर्य को अर्घ देना होगा, सूर्य के मंत्र जाप करने होंगे, आदित्य हृदय स्तोत्रम पढ़ना होगा। तो आप एक काम करें, सुबह सुबह उठें, आने वाले 21 दिन, 33 दिन, 42 डेज, 51 डेज, वट एवर द नंबर इज, आपको ये कहते हैं कि सुबह उठो और सूर्य को जल चढ़ाओ, फिर आदित्य हृदय स्तोत्रम पढ़ो या फिर सूर्य के जो मंत्र है उसे जपो। देखना पक्का जॉब मिलेगा, और मिल भी जाती है। राइट, 90% ऑफ द केसेस में मिल जाती है। अब ये कौन सी चमत्कार है, क्यों मिलती है, इसके पीछे की साइन क्या है, इसके अलावा भी क्या क्या बेनिफिट्स है सूर्य को जल देने में, ये हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको ऐसे वीडियोस, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जानना है, समझना है, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? क्योंकि ये यूनिवर्स की तरफ से संदेश है, महाकाल की तरफ से संदेश है, महाकाली की तरफ से संदेश है। आप जिस भी इष्टदेव कुलदेव को मानते हो, अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु, जिन्हें भी मानते हो, उनके तरफ से संदेश है। अब सूर्य सबके लिए कॉमन है, जल सबके लिए कॉमन है, ये सिर्फ सनातनी के लिए नहीं है, ये सिर्फ हिंदुइज्म के लिए नहीं है। राइट, जैसे सूर्य हर किसी के लिए सूर्य का काम कर रहे हैं और पानी हर किसी के लिए पानी का ही काम कर रहा है। कौन से मेरे घर पे खाना बनाने के लिए पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके घर पे आग जलाने के लिए पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं ना, हर कोई आग बुझाने के लिए ही पानी का काम कर रहे हैं। राइट, तो पानी और सूर्य, नेचर, सब हर किसी के लिए एक ही है। जैसे हम कहते हैं सुप्रीम पावर एक है, वैसे ये पंचभूत भी एक ही है। तो इसको आप कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हो, क्या करते हो, से कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल के लिए अभी इसे न्यूट्रल होके समझो, स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, सुनो। अगर आप भी मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए, पहले हम बात करते हैं कि सूर्य को जल देने से क्या क्या बेनिफिट्स हमें शास्त्रों में बताया गया है या फिर हमारे पूर्वज ने बताया है, जिसके चलते हमें सूर्य को पानी देने को कहा जाता है। उसके बाद बात करेंगे इसके पीछे की साइंस एंड इसके पीछे की प्रैक्टिकल रीजंस। ओके, अगर आप ये जानने की कोशिश करो, अगर सूर्य देव को जल चढ़ाने मात्र से आपको क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं, कितने सारे फ़ायदे
हो सकते हैं। तो हम बात करते हैं इसके बारे में कि क्या कुछ मान्यता है, क्या कोई आपको फल स्वरूप आपको क्या मिलेंगे अगर आप सूर्य देव को जल चढ़ाते हो हर दिन, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्य के उगने से 1 घंटे के अंदर अंदर, समझो वॉट एवर द सनराइज टाइम, उसके 1 घंटे के अंदर अंदर अगर आप सूर्य को पानी देते हो, जल देते हो, अर्घ देते हो, तो क्या कोई बेनिफिट्स है? मान्यता यह है कि इससे घर में सुख समृद्धि आती है, व्यक्ति हेल्दी होता है, निरोगी होता है, स्वस्थ होता है, और सूर्य को जल चढ़ाने से शरीर, मन, आत्मा शुद्धि होती है, यानी माइंड, बॉडी, सोल अलाइनमेंट में आता है। सूर्य को जल चढ़ाने से समस्त देवियों और देवताओं, दैव शक्तियों और आशीर्वाद मिलती हैं। डिवाइन ब्लेसिंग, डिवाइन प्रोटेक्शन, डिवाइन ग्रेस बनी रहती हैं। आप यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ अलाइनमेंट में आते हो, उनके मौजूदगी आपके लाइफ में होकर रहती है। सूर्य को जल चढ़ाने से कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलती है, प्रमोशन मिलती है, जॉब मिलती है, आपकी अर्निंग, आपकी अर्थ, जो आपकी लाइफ में अर्थ काम धर्म मोक्ष, जो हम बात करते हैं अर्थ धर्म काम मोक्ष, उसमें अर्थ आपकी लाइफ में आना शुरू होती है, कैश फ्लो शुरू होता है, इनकम आने लगती है, आपको इनकम की सोर्स बनने लगते हैं। सूर्य को जल चढ़ाने से सम्मान और यश की प्राप्ति होती है, यानी आपके नेम, फेम, सक्सेस, अबंडेंस मिलती है। सूर्य को जल चढ़ाने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है, जिसकी वजह से सूर्य, जिनको भी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी की बिलीफ हो या फिर टैरो में भी देखते हैं, तो सूर्य को आपके सोर्स कहते हैं, राइट, पावर कहते हैं, उनको फादरली एनर्जी में रखते हैं। सूर्य को पिता तुल्य, पिता जो जैसे आपको गाइड करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट देते हैं, आपको एक बैकबोन बन के खड़े रहते हैं ना, फादर। एक किसी भी बच्चे के फादर अगर सही है, वो बच्चा बहुत तरक्की करता है, ऐसे मानते हैं, राइट। और हम सभी की डिवाइन फादर महादेव हैं, या परमपिता है, नारायण कहो, महादेव कहो, शिव कहो, वो हैं, तो हम सभी ही ब्लेस्ड हैं। इनफैक्ट अगर किसी के फादर अभी दुनिया में हैं या नहीं है, या सही नहीं है, वॉट एवर बी द रीज़न, पर ईश्वर हमारे परम पिता है, इतना मान के चलो, क्योंकि मेरे भी पापा भगवान के पास बैठे हैं तो जब हमारे दिव्य पिता हमारे साथ है, सब कुछ सही तो होता ही है। जैसे सूर्य को पिता के सम्मान, पिता तुल्यनीय मानते हैं जब हम ज्योतिष की बात करते हैं, जब अंक शास्त्र की बात करते हैं, नंबर 1, द प्राइमरी नंबर 1 सूर्य को डिनोट करता है, सन को डिनोट करता है। जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 को होता है किसी भी जन्म, या 28 को होता है, उनकी जो रूलिंग प्लैनेट है वो सन होती है। या फिर जिनकी भी टोटल डेट ऑफ बर्थ की कैलकुलेशन अगर टोटल करो, आपके डेज, आपके मंथ, आपके ईयर, सबकी टोटल सिंगल डिजिट पे टोटल करके अगर उसको रिड्यूस्ड नंबर भी 1 में आती है, तो भी, जैसे कि आपके सपोज समझो किसी का बर्थडे XYZ है, मतलब सपोज समझो जो भी डेट है 11 तारीख फरवरी महीने और कोई भी साल, तो 1 + 1 + 2 + फरवरी का 2, 1983 मान के चलो, सपोज फॉर एग्जांपल, 1 + 9 + 8 + 3, उसकी टोटल जो नंबर आते हैं, अगर वो नंबर 1 हुआ, 1 कैसे होगा, या फिर वो होगा 1, 10, वो 19, 28, 37, 46, 55, 64, जो भी नंबर कैलकुलेशन में आते हैं, उस नंबर की टोटल, रिड्यूस्ड टोटल भी अगर 1 हुआ, तो उनके लिए भी रूलिंग प्लैनेट 1 है। इसके अलावा न्यूमरोलॉजी में भी देखते हैं, आपके नेम नंबर अगर 1 में आता हो, तो भी आपकी रूलिंग प्लैनेट 1 हो जाती है। साथ है, अगर टैरो में हम देखते हैं सन कार्ड, नंबर 19 कार्ड सन कार्ड होता है। 19 अगेन 1 + 9, 1 के एनर्जी में आती है। सन कार्ड आना मतलब न्यू बिगिनिंग्स, अबंडेंस, सब कुछ आती है, ये भी हम मानते हैं, राइट। तो सूर्य अगर आपके कुंडली में स्थिति उनकी मजबूत हो जाती है, सूर्य को जल चढ़ाने से पिता के साथ रिश्ते मजबूत होते हैं। सूर्य को जल चढ़ाने से भाग्य में वृद्धि होती है। सूर्य को जल चढ़ाने से विवाह के योग बनते हैं। सूर्य को जल चढ़ाने से सब कुछ मिलता है जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ये इन शॉर्ट बोलते हैं, राइट। अब सूर्य को जल कैसे चढ़ाना है? तांबे के लोटे का इस्तेमाल करना सबसे उचित माना जाता है, क्योंकि कॉपर गुड कंडक्टर है, हम सबको पता है, हमने साइंस में कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही है।
चलो आपने आर्ट्स लेकर पढ़ा, कॉमर्स लेकर पढ़ा, या फिर आईटी लेकर पढ़ा, साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, 8th 9th 6th 7th में तो पढ़ा दिया ना कि कॉपर इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर। तो तांबे के लोटे का इस्तेमाल करना उचित माना जाता है। जल में अगर आप चाहो तो कुमकुम, फूल, अक्षत मिलाकर सूर्य को अर्घ दे सकते हो, अगर आप चाहो तो। सूर्य को जल चढ़ाते समय गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हो, सूर्य मंत्र का जाप कर सकते हो, आप ओम नमः शिवाय जाप भी कर सकते हो, या सिर्फ ओम की जाप भी कर सकते हो। कहा जाता है कि रोजाना अगर उगते सूर्य को अर्घ देते हैं तो भाग्योदय होता है और मान सम्मान में वृद्धि होती है। इसके अलावा यदि विवाह में देर हो रही है, अगर शादी नहीं हो रही है, सब कुछ सही होने के बावजूद भी सही वर नहीं मिल रहा है, तो आपको शीघ्र ही, अतिशीघ्र आपके अच्छे रिश्ते आने लगेंगे और आपकी समृद्धि, सम्मान, यश और सुखमय जीवन प्राप्ति होगी। ज्योतिष के अनुसार सूर्य को स्वास्थ्य, पिता और आत्मा का कारक माना जाता है। ये सब बात हो गई हमारी एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू में। अब आते हैं मेरे मम्मा पापा ने मुझे क्या सिखाए वाले पॉइंट ऑफ व्यू में, राइट। अब जैसे हमने स्कूल में 8th 9th 10th में तो ये भी पढ़ लिया कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, राइट। और आपको ये भी पता है कि अगर एक प्रिज्म, जो एक प्रिज्म होती है ग्लास की ट्रायंगल टाइप्स, उस प्रिज्म, फोटो आपको मैं ऐड कर रही हूँ, देख लेना। प्रिज्म में अगर एक रे ऑफ लाइट अगर उसमें से पास करती हैं तो रिफ्रैक्ट होके रेनबो की एनर्जी बनती है। 7 वो डिफरेंट वेवलेंथ में स्प्लिट हो जाती हैं और डिफरेंट वेवलेंथ में स्प्लिट होके आपको वो बताती हैं कि ये कैसे कलर्स स्प्लिट होके आए, और वो बनती है विबग्योर रेनबो, राइट। अब विबग्योर रेनबो की जब हम बात करते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही जब आप इंद्रधनुष कैसे बनती है, नेचुरली जब इंद्रधनुष बनती है वो भी विबग्योर की एनर्जी है। तो वो कैसे बनती है, एक बूंद पानी में जब सूर्य की किरण पास होती है तो वहां पे विबग्योर बनती है। एम आई राइट? मानते हो, जानते हो कि जैसे ही बारिश की पानी या फिर ओस ठंड की पानी में अगर सूर्य की किरण पास होती है तो वो रेनबो बनती है। और जब अगर आपको चक्रा की पता है, चक्रा की समझ है, तो चक्रा भी वही बनती है, जैसे मैं बताती हूँ, ठीक है। फोटोज में ऐड कर दूंगी, आपको इजी रहेगा, आप स्क्रीन में देख सकते हो। तो जैसे ही आप सुबह उठते हो, अर्ली मॉर्निंग उठते हो, एक तो आपके पास टाइम ज़्यादा होता है, यूजुअली आप जब उठते हो उससे ज़्यादा, यानी कम से कम 1 से 1.5 घंटा आपके पास एक्स्ट्रा टाइम मिलता है जो प्रोडक्टिव तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो। नंबर 1 बेनिफिट। नंबर 2 बेनिफिट, उस वक्त में जो ऑक्सीजन की क्वालिटी है, जो प्योरिटी है नेचर में, आपके वातावरण में, वो बहुत शांत और शुद्ध होती है, जिससे आपकी एनर्जीज बहुत ही हाइटेंड रहते हैं, आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है, आप कॉन्फिडेंट होते हो और काम एंड कंपोज्ड होते हो। ये अगेन एन एडेड बेनिफिट। तीसरा होता है कि जो आपके विबग्योर की एनर्जी है, राइट, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, जो विबग्योर रेनबो के 7 कलर, 7 वर्ण जो हम बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं प्रॉपरली अगर आप देखो तो हमारे चक्रा के साथ भी सेम 7 कलर सेम ऑर्डर पे बताए गए हैं। जो हमारा रूट चक्रा है वो कलर है रेड, जो सेक्रल चक्रा है उसकी कलर है ऑरेंज, जो हमारी सोलर प्लेक्सिस चक्रा है उसकी कलर है येलो, जो हमारे हार्ट चक्रा है उसकी कलर है ग्रीन, थ्रोट चक्रा का है ब्लू, थर्ड चक्रा है इंडिगो एंड क्राउन चक्रा है वायलेट, यानी आपके मूलाधार चक्रा जो है लाल रंग की, उसके बाद आपकी सेक्रल चक्रा ऑरेंज, सोलर प्लेक्सिस चक्रा येलो, अनहता चक्रा आपकी ग्रीन, विशुद्धि चक्रा आपकी ब्लू, आज्ञा चक्र या फिर थर्ड आई चक्रा, आईब्रो चक्र, ब्रो चक्रा कहते हैं उसे भी, तो वो इंडिगो, एंड आपके सहस्त्र चक्रा जो होती है वो है वायलेट। यानी जब आप सूर्य को अर्घ देते हो और वो कहते हैं कि कम से कम हाथ आपके जो हैं आपके सर से 8 इंच ऊपर होने चाहिए, वहाँ से पानी के पतला से धारा गिरनी चाहिए और उस पतले के धारे से आपको सूर्य को देखना चाहिए।
ये नहीं कि आप पानी कहीं और डाल रहे हो, सूर्य को कहीं और देख रहे हो, ऐसे तो नहीं। आप प्रॉपरली सूर्य को अर्घ देते हुए उस पानी के पतले पतले धारा से सूर्य को देखोगे। इसका ये मतलब है सूर्य की किरण जो उस पानी को रिफ्रैक्ट करके आपकी बॉडी की तरफ आ रही है, वो प्रॉपरली रिफ्रैक्ट होती है एज अ वाइब्रो एनर्जी, विबग्योर की एनर्जी, आपकी इंद्रधनुष की एनर्जी में, और वो आपकी बॉडी के सातों चक्रा को अलाइन करती हैं। जैसे ही सातों चक्रा को अलाइन करती हैं, बैलेंस करती हैं, एक्टिवेट करती हैं, और जब आपके साथ के साथ चक्रा अगर बैलेंस हो गए तो आपको जो यश, मान, कीर्ति, हैप्पीनेस, अबंडेंस, लव, मैजिक, मिरेकल्स, सब कुछ अट्रैक्ट करोगे। क्यों नहीं करोगे? राइट, ऑब्वियसली करोगे। जैसे आपका रूट चक्रा अगर बैलेंस हो गया, सपोज एक्टिवेट हो गया, तो आप प्रोटेक्टेड फील करते हो, आप बहुत सेफ फील करते हो, आप बहुत सिक्योर्ड फील करते हो, स्टेबल फील करते हो, आप ग्राउंडेड रहते हो, आपकी लाइफ एनर्जी इतनी एक्टिव, आपकी वाइटैलिटी इतनी सही से एक्टिव हो जाती है, आपके अंदर की प्राण शक्ति इतनी पावरफुल महसूस कर पाते हो, आप सुकून से रहते हो, आप प्यार से रह पाते हो, आपको ये बिलीव सिस्टम बनती है और आप ये बिलीव कर पाते हो, एनर्जी को महसूस कर पाते हो कि यूनिवर्स आपके साथ है और यूनिवर्स आपके हित में काम कर रहा है, यूनिवर्स हैज़ योर बैक। ये वाली स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप यूनिवर्स के साथ बना लेते हो तो ऑटोमेटिकली आप कोई भी काम को तरीके से कर लोगे। जैसे ही जो भी इंसान जो भी काम को तरीके से करेगा उसे सक्सेस मिल कर रहेगा। राइट, जब हम बात करते हैं सेक्रल चक्रा की, सेक्रल चक्रा की जब बात करते हैं तो आप सेंसिटिव हैं, आप अपने लाइफ को जॉयफुली लिव करना चाहते हैं, जानते हैं, आप बहुत हैप्पीएस्ट रहते हैं और आपकी लाइफ को फुल्ली आप एंजॉय करके सेल्फ लव में रह पाते हैं और आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करने लगते हैं। जब भी आप अपने आप को ब्लेस्ड फील करते हैं, ग्रेटफुल एनर्जी में रहते हैं, आप हाई वाइब्रेशंस में होते हैं। जैसे आप हाई वाइब्रेशन में होते हैं, हाईली आप मैनिफेस्ट कर पाते हैं, ऑब्वियसली अच्छी बात है। राइट, एट द सेम टाइम जब सोलर प्लेक्सस चक्रा आपकी प्रॉपरली एक्टिवेट हो गई और अबंडेंट तरीके से काम करने लगी तो आप अबंडेंस को एंजॉय कर पाते हो, अट्रैक्ट कर पाते हो। आपके अंदर बहुत सारी एनर्जी है, ये आप रियलाइज़ कर पाते हो, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि आप खुद सक्षम हो, आप खुद काबिल हो और यूनिवर्स आपके सारे कामों को करने में आपकी मदद करता है, सहायता करता है। जब ये थॉट आपकी आ जाती है तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को ऐसे अट्रैक्ट करोगे अपने लाइफ में, ऐसे ऐसे गाइड, ऐसे ऐसे मेंटर, ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट करोगे। यू विल अट्रैक्ट राइट पीपल, राइट अपॉर्चुनिटी, राइट माइंड सेट, जिसकी वजह से आप अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लोगे। जब ये रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा अपने सही तरीके से काम कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली हार्ट चक्रा काम करेगा। हार्ट चक्रा, जब ग्रीन कलर की हार्ट चक्रा जो कहते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हील्ड एंड हाईली एनर्जेटिक जब होता है तब पिंक कलर में वाइब्रेट करता है, उसकी ऑरा पिंक होती है। यानी आप अनकंडीशनल लव में रहते हो तो आप ट्रू जेन्यून लव को अट्रैक्ट करते हो। आप अपने आप से प्यार करते हो, आप सबसे प्यार करते हो। जो सबको प्यार करता है, जो सबको इज्जत देता है, जो सबके साथ मिल बांट के रहता है, खुशहाली से रहता है, खुशी खुशी रहता है, तो उसके जीवन में तो सब कुछ अच्छा ही होता है ना। लोग उसे पसंद करते हैं, सही पार्टनर अट्रैक्ट होता है, सही लोग उनके लाइफ में अट्रैक्ट होते हैं, अच्छे रिलेशनशिप्स आते हैं, रिलेटिव्स अच्छे बन जाते हैं, दोस्त अच्छे बन जाते हैं, और जो भी टॉक्सिक लोग हैं ना वो खुद ब खुद दूर भी चले जाते हैं। देन आती है थ्रोट चक्रा। सपोज समझो आपको बैलेंसिंग हो गई, अब ग्राउंडिंग हो गया, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो गए, बहुत पावरफुल हो गए, बहुत सेंसिटिव सेंसिबल हो गए और दिल से भी बहुत प्यार भर के निकल रहा है, तो आप थ्रोट चक्रा भी एक्टिवेट होगा और जो मन में है उसे खुल के अपने भावनाओं को, अपने विचारों को आप सामने रख पाओगे। जब आपके थ्रोट चक्रा एक्टिव है, आप सच बोलोगे, सच के साथ दोगे, आपको सोल्यूशन जल्दी से मिलेगी, आप कॉन्फिडेंटली बात कर पाओगे, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होगे, आप लोगों को अप्रिशिएट करोगे और ऐसे काम करोगे कि आपको भी अप्रिशिएशन मिलेगी, वैल्यू मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी, आपके हर एक शब्द को प्रीशियस समझा जाएगा, आपकी एडवाइस को पावरफुल माना जाएगा, आपकी इमोशंस की वैल्यू की जाएगी, तो ऑटोमेटिकली सब बेहतर हो रहा है ना। जैसे ही आपके जो लोवेस्ट 5 चक्रा, दैट इज द रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, हार्ट चक्रा एंड थ्रोट चक्रा जब बैलेंस हो गई, ऑटोमेटिकली आपकी इंट्यूशन बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगा। थर्ड आई चक्रा ओपन होना शुरू हो जाएगा, जहां पे आता है ओम मंत्र। राइट, जैसे ही आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होने लगी, आपको विजन क्लियर होने लगेंगे, आपको क्लियरली साइंस मिलने लगेंगे, आपसे यूनिवर्स कम्युनिकेट करता है, इसे आप खुद ब खुद डिकोड कर पाएंगे, समझ पाएंगे और आपके आसपास के लोगों को भी मदद कर पाएंगे।
जैसे ही आप यूनिवर्सल लैंग्वेजेस को समझने लगे, यूनिवर्स की भाषा समझने लगे या यूनिवर्स की भाषा के साथ आप किसी और को मदद करने लगे, तो यूनिवर्स आपको अबंडेंस की एनर्जी दिलाता है। यूनिवर्स आपको अबंडेंटली ब्लेस्ड एंड प्रोवाइडेड फील कराती है। यू आर डिवाइनली गाइडेड, यू विल बी डिवाइनली प्रोवाइडेड, यू विल बी डिवाइनली ब्लेस्ड एंड यूनिवर्स विल फिल यू विद लव, कंपैशन, विजडम, अबंडेंस एंड यू विल बिकम द co-creator ऑफ योर लाइफ। तो ये सब किससे होता है? सिर्फ माइंडफुली अगर आप सूर्य को अर्घ देते हो, ये जान के कि मैं सुबह सूर्योदय के सिर्फ उसी समय या फिर उसके 1 घंटे के अंदर अंदर उठकर अगर मैं सूर्य को जल चढ़ाता हूँ या चढ़ाती हूँ, तो सूर्य के किरण मेरे सातों के सातों चक्रा को एक्टिवेट करते हैं, अलाइन करते हैं, एनर्जाइज कर देते हैं, रिचार्ज करते हैं। जैसे कि हर रात आप सोने से पहले फ़ोन को बैटरी में लगा देते हो ना चार्ज पे, फ़ोन की बैटरी को रिचार्ज करने के लिए, वैसे ही अगर सुबह के दिन शुरुआत से पहले आपके सातों के चक्रा जो प्राइमरी चक्र है, उसके अलावा बहुत सारे चक्र हैं। जैसे हम गामा रेज, एक्स रेज, रेडियो रेज, ये सारे वेव्स को नहीं देखते हैं, वैसे बहुत सारे इंफ्रारेड, अल्ट्रा वायलेट जो भी हमें हमारे नज़र की विजिबल फ्रीक्वेंसी, विजिबल स्पेक्ट्रम में नहीं आती है, वैसे बहुत सारे और भी चक्र हैं जिसके बारे में हम बातें नहीं कर रहे, वो सब उन्हें ही कर रहे होंगे। तो जब साइंटिफिकली आप उस रेनबो एनर्जी, जो रिफ्रैक्टेड रेज ऑफ सन की एनर्जी से अपने आप को सन बात लेते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके हर एक चक्र एनर्जाइज होता है और आपकी लाइफ में बेहतरीन की तरफ बढ़ना शुरू होता है। तो इसे ही सिंप्लीफाइड तरीके में ये बोल देते हैं कि सूर्य को पानी चढ़ाओ, सूर्य को अर्घ दो, तुम्हारी लाइफ में सब बेहतर हो जाएगा। जैसे हम ये मान के चलते हैं कि सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास है, इसकी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि ना बोलने वाले के पास इतना समय है कि आपको इतने डिटेल में बैठ के समझा पाए, ना अगर आपको कोई समझाने भी लगे आप बोलेंगे यार माफ करो, इसको तो एक बात पूछने की देरी है तो घंटों भर बात कर रहे हैं, भाग जाओ, राइट। तो इसलिए उस समय के लोग इसे जब ईश्वर के साथ जोड़ के बोल देते हैं तो डर के मारे कर लेते हैं। उन्हें ऐसा लगा कि ये सुपरस्टिशन के बिलीफ में आके कम से कम लोग करेंगे, लेकिन वो चलते चलते कलयुग में अंधविश्वास माना जाएगा और उसे स्किप कर दिया जाएगा, उन्हें नहीं पता था। अल्टीमेटली वो भी आपके वेलफेयर ही चाहते हैं। तो आई होप ये वाली वीडियो आपकी वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ परसेप्शन को चेंज किया होगा। सूर्य को जल चढ़ाना सिर्फ एक प्रथा नहीं है, ये साइंटिफिकली वेरी वेल वर्स एंड पावरफुल टेक्निक है कि आप अपने बॉडी को, बॉडी वाइटलिटीज को एनर्जाइज करो एवरी सिंगल डे, सो दैट यू हैव फुलफिल्ड विद द अल्टीमेट सुप्रीम एनर्जी टू डू योर डेली कोर्स, राइट। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, आपको सही लगा, आप चाहते हैं कि आप अपने लोगों के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ इसे शेयर करें, अपने बच्चों के साथ शेयर करें, ताकि वो अपने लाइफ में आगे बढ़ पाएं विद साइंटिफिकल अप्रोच टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, एट द एंड बैलेंसिंग प्रैक्टिकलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी टू अपलिफ्टमेंट ऑफ देयर लाइफ, ये सबसे बेहतर होगा। तो दिस इज़ फॉर नाउ, थैंक यू सो मच इतना वक्त निकालने के लिए और इस वीडियो को सुनने के लिए। यदि ये आपके लिए हेल्पफुल रहा तो कमेंट में ज़रूर बताना, और मैं मीशा फिर मिलती हूँ और एक वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा, अपनों का भी ध्यान रखिएगा। यदि आपको पर्सनल रीडिंग, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल सेशन लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कनेक्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको माँ काली के ज़िबू कॉइन ब्रेसलेट्स, अगेन ये जो वाटर से पानी जैसे रिफ्रैक्ट होकर आपको एनर्जाइज करता है, वैसे ही क्रिस्टल्स भी उसी काम करते हैं। अगर आप माँ काली के ब्रेसलेट, माँ काली के ज़िबू कॉइन लेना चाहते हो तो भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हो और आप ले सकते हो माँ काली के फिजिकल मैनिफेस्टेशन, जो ऑटोमेटिकली अपने आप में बहुत पावरफुल मैनिफेस्टेशन है, जो इस गुप्त नवरात्रि माँ काली की तरफ से एज अ ब्लेसिंग हमारे सामने आया है, जिसके बारे में मैंने कई बार बात की। इसके अलावा अगर 11 डेज रिकॉर्डेड कोर्स माँ काली का मानस मंत्र फ्यूचर सेल्फ असेंशन कोर्स, बिकॉज माँ काली इज नेवर अबाउट पास्ट लाइफ प्रिपरेशन, शी इज ऑलवेज 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 अबाउट फ्यूचर सेल्फ असेंशन। अगर फ्यूचर सेल्फ असेंशन कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। मैं मीशा फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत ज़्यादा खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करिए, हो सके सुबह कोशिश कीजिए जल्दी उठें, बहुत जल्दी भी ना उठें, अगर मुश्किल हो रही है
थोड़े 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 करके प्रैक्टिस करना शुरू करें। जितने वक्त पे जो भी समय आप उठते हो उससे 15 मिनट 20 मिनट पहले उठें और कोशिश करें सूर्य को पानी देने की आदत डालें विद द इंटेंशन कि मेरी चक्रा बैलेंस हो रही है, मैं बहुत ज़्यादा यूनिवर्सल एनर्जी से रिचार्ज हो रहा हूँ, हो रही हूँ और मेरे लिए सब कुछ बेहतर हो रहा है। ओके, चलिए, जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकर।